Good morning, all of you. I welcome you all on the MCIT digital platform. So, we were discussing about in the last class neoteny and pedogenesis. Now, focus on the placentation. प्लेसेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लेसेंटा इन्वॉल्व रहता है फॉर्मेशन में. एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्लेसेंटा का निर्माण होता है उसे ही हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटा यानी कि अपरा की बात कर रहे हैं हम. अपरा का निर्माण जहाँ होगा, जिस प्रोसेस में होगा, जिस प्रक्रिया में होगा, उसे हम नाम देंगे प्लेसेंटेशन. नाउ क्योंकि हमें पता है प्लेसेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लेसेंटा का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है. तो प्लेसेंटा क्या है उसको भी देख लेते हैं. जब मैं प्लेसेंटा की बात कर रही हूँ कि प्लेसेंटा क्या होता है, तो प्लेसेंटा नथिंग, कुछ नहीं होता, एक इम्परमानेंट ऑर्गन, अस्थाई अंग बोल सकते हो, जो कि परमानेंट नहीं है. तो इम्परमानेंट या नॉट परमानेंट, इम्परमानेंट ऑर्गन है, अस्थाई अंग है. अस्थाई क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये लाइफ टाइम नहीं रहता, सिर्फ न्यूट्रिशन जब लेना होता है उस टाइम पे ये रहता है. तो एक तरह से इम्परमानेंट ऑर्गन की तरह प्रेजेंट रहेगा. अब दूसरी चीज़, इम्परमानेंट है तो ये किसी विशिष्ट अवस्था में, किसी स्पेशल स्टेज में ही डेवलप होगा. और क्या करता है ये भी देखना ज़रूरी है. तो एक्चुअल में ये डेवलप कब होता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलप होता है. गर्भावस्था के दौरान इसका परिवर्धन होता है. तो प्रेगनेंसी के टाइम इसका डेवलपमेंट होगा. और लास्ट थिंग, जब मैं प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, ये किसके बीच में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करेगा? एक मदर और एक फीटस के बीच में, यानी कि भ्रूण और माता के बीच में, मदर एंड फीटस के बीच में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करेगा. तो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर रहा है किस के बीच में? बिटवीन मदर एंड द ग्रोइंग एम्ब्रियो बोल सकते हो, या मदर एंड फीटस भी बोल सकते हो. सो यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर होती है कि प्लेसेंटा इज एन इम्परमानेंट ऑर्गन डेवलप्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेक्स कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड फीटस, और हेल्प्स इन मेकिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड फीटस. अब बात करते हैं, क्योंकि मदर एंड फीटस के बीच में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर रहा है, कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो वो कॉन्टैक्ट किस बेसिस पर क्रिएट किया जा रहा है ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट थिंग कि कॉन्टैक्ट तो क्रिएट हो रहा है, बट कॉन्टैक्ट क्यों क्रिएट हो रहा है ये भी एक रीज़न. कॉन्टैक्ट क्यों क्रिएट किया जा रहा है? तो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है प्लेसेंटा, इसलिए कॉन्टैक्ट क्रिएट करेगा. ठीक है, संपर्क स्थापित करेगा. अब संपर्क स्थापित ही कर रहा है तो क्या रीज़न हो सकते हैं संपर्क स्थापित करने के, वो हम पढ़ेंगे. यानी कि इनके क्या कार्य हो सकते हैं, प्लेसेंटा का क्या कार्य हो सकता है. सो बात करेंगे प्लेसेंटा के फंक्शन की. फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा. नंबर वन थिंग, क्योंकि प्लेसेंटा बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इसमें स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं. तो फंक्शंस में सबसे पहले बात करेंगे, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, जो भी ग्रोइंग एम्ब्रियो है उस तक क्या भेज रहा है? ये फूड भेज रहा है. फूड इन द फॉर्म ऑफ पोषण के रूप में फूड भेजेगा. तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, पोषण प्रदान करेगा ग्रोइंग एम्ब्रियो को. ठीक बात है. तो सबसे पहली चीज़ कि मदर से प्लेसेंटा के द्वारा मदर से बेबी में फूड जाएगा. अब ये फूड कैसे जाएगा, किसकी हेल्प से जाएगा? सीधी सी बात है, हमारे ब्लड के अंदर फूड एब्जॉर्ब होता है और ब्लड के थ्रू एम्ब्रियो तक पोषक पदार्थों को पहुंचाया जाएगा, न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस को पहुंचाया जाएगा.
दूसरा इम्पॉर्टेंट काम जो ये करता है वो है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन की क्रिया भी ये करता है। श्वसन की क्रिया में क्या करेगा, सीधी सी बात है, CO2 और O2 का एक्सचेंज करवाएगा, विनिमय करवाएगा गैसेस का, गैशियस एक्सचेंज करवाएगा। गैशियस एक्सचेंज में क्या करेगा, ये भ्रूण को ऑक्सीजन देगा प्लेसेंटा की हेल्प से, प्लस उसकी जो CO2 है वो मदर को देगा ताकि मदर के थ्रू बाहर रिलीज हो सके। थर्ड फंक्शन की मैं बात कर रही हूँ, थर्ड फंक्शन है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन की बात कर रही हूँ, उत्सर्जन की बात कर रही हूँ, तो उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको बाहर रिमूव किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो जब मैं इसकी बात कर रही हूँ, एक्सक्रीशन की बात कर रही हूँ, तो सीधी सी बात है कि जो भी उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल्स हैं, उन सबको क्या किया जाएगा, बाहर रिमूव किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, मदर तक पहुँचाया जाएगा प्लेसेंटा की ही हेल्प्स। नाउ फोर्थ पॉइंट की मैं जब बात करती हूँ तो फोर्थ पॉइंट मेरा आता है कि ये एंटीबॉडीज़ भी डेवलप करवाते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ को भी डेवलप करवाते हैं। यानी कि आपको सीधी सी बात पता है कि जब हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी के टाइम पे हमको पता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बॉडी की वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता इंक्रीज़ हो जाएगी बॉडी की, यानी कि क्यों इंक्रीज़ हो रही होगी, ज़रूर जो एंटीजन हमारी बॉडी को अटैक कर सकता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ भी बनाई जा रही है बॉडी में। तो एंटीबॉडी का भी यहाँ से मूवमेंट होता है। मेनली एंटीबॉडी जो यहाँ से मूव करती है वो होती है IgG। आप सबको पता है IgA जो होती है वो मदर मिल्क कोलेस्ट्रम में, फर्स्ट मिल्क जो होता है मदर का, उसमें प्रेजेंट होती है। तो IgG का जो ट्रांसफ़र है वो यहाँ से होता है। तो हम बोल सकते हैं इसका एक मेन काम ये भी है कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ेगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी, तो डिजीज़ेस कम अमाउंट में होंगे, कम मात्रा में होंगे। नाउ कई बार प्लेसेंटा की अगर हम बात करते हैं तो प्लेसेंटा के द्वारा नॉर्मली पदार्थों का संचय भी किया जाता है, कुछ सब्सटेंसेस को स्टोर भी किया जाता है। और क्योंकि सब्सटेंसेस को स्टोर करने की बात हो रही है तो सब्सटेंसेस कैसे हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्लूकोज के फॉर्म में हो सकते हैं। तो इन सब्सटेंसेस को कई बार प्लेसेंटा स्टोर करने का, संचित करने का काम भी किया जाता है। तो मेनली इनमें क्या आएंगे, फैट्स एंड ग्लाइकोजन। सो इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ तो स्टोरेज की बात कर ली मैंने, स्टोर करने की बात कर ली। नेक्स्ट कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन भी इसके द्वारा किया जाता है। सम हार्मोन्स आर ऑल्सो सिक्रीटेड बाय दिस। अब सिंपल सी एक बात है कि जब हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है तो हम बोलते हैं कि कुछ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जैसे हार्मोन्स इसके द्वारा सिक्रीट होते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे प्लेसेंटा। कुछ इससे नेगेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म होते हैं, ये सारे अभी तक पॉजिटिव हैं। कुछ नेगेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म हो सकते हैं इसके द्वारा। और नेगेटिव फंक्शंस में आएगा कि वायरस जो हमारे पैथोजेंस हैं वो भी कई बार इसके साथ एंटर कर जाते हैं। और अगर पैथोजेंस इसके साथ एंटर करेंगे तो क्या करेंगे, वो नुकसान पहुंचाएंगे बॉडी को। एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है, भ्रूण जो डेवलप हो रहा है, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरा नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जब मदर मेडिसिन लेती है, बिकॉज मेडिकेशंस पे होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उस टाइम पीरियड के दौरान जो मेडिसिन ली जा रही है वो भी कई बार प्लेसेंटा का जो बैरियर है वो क्रॉस कर जाती हैं, एम्ब्रियो तक पहुंच जाती है और वहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस कर सकती हैं डेवलपमेंट में। सो इस तरह से प्लेसेंटा के कुछ फंक्शंस हैं। मेनली हमें जो एडवांटेजेस फंक्शंस हैं उन पे फोकस करना है। तो मेनली एडवांटेजेस फंक्शंस 6 रहेंगे हमारे प्लेसेंटा के। नाउ ये तो बात हुई फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा की। अब बात करेंगे हम
क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। क्लासिफिकेशन का मतलब सीधी सी बात है कि हम प्लेसेंटा को डिवाइड कर रहे हैं विभिन्न तरीके से, विभिन्न भागों में। तो सबसे पहला जो आधार आता है प्लेसेंटा का, वो हम देखेंगे। फर्स्टली बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। चार बेसिस पर प्लेसेंटा को क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी कि इस प्लेसेंटा को क्लासिफाई करने के लिए चार आधार हो सकते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहला जो प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन है, इम्प्लांटेशन के बेसिस पर है, रोपण के आधार पर है। इम्प्लांटेशन या रोपण के आधार पर, ठीक है। फर्स्ट बेसिस, पहला आधार ये रख रहे हैं कैसे रोपित होता है, कहाँ रोपित होता है, कहाँ इम्प्लांट होता है। तो फर्स्टली मैं अगर इसकी बात करूं तो ये क्लासिफिकेशन प्लेसेंटा का 3 टाइप्स में डिवाइडेड रहेगा। पहला सुपरफिशियल बोल सकते हो। सुपरफिशियल का मतलब सीधे सी बात पता है आपको कि जो ऊपर ऊपर से, सतह सतह से जुड़ा हुआ रहेगा, उसी को हम बोलते हैं सुपरफिशियल। दूसरा एक्सेंट्रिक, यानी कि जो एक कोने में चला गया है, एक्सेंट्रिक का मतलब होता है अकेंद्रीय, यानी कि केंद्र में नहीं है, सेंटर में नहीं है, तो वो हो जाएगा एक्सेंट्रिक। और तीसरा टाइप का आता है इंटरस्टिशियल, यानी कि बहुत अंतराली टाइप का है, इंटरस्टिशियल। तो 3 प्रकार हुए इसके बेसिस पर। ठीक है। अब क्योंकि मैं बोल रही हूँ सुपरफिशियल प्लेसेंटा है, तो सुपरफिशियल का मतलब है कि ये हमारा एम्ब्रियो से ऊपर ऊपर से जो जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा, वो सुपरफिशियल हो जाएगा। एम्ब्रियो से जो ऊपर ऊपर से जुड़ा हुआ रहेगा वो प्लेसेंटा कैसा हो जाएगा, सुपरफिशियल हो जाएगा। कि सीधी सी बात सुपरफिशियली जुड़ा हुआ है। अब इसी टाइप के प्लेसेंटा को हम सेंट्रल प्लेसेंटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप के प्लेसेंटा को हम क्या भी बोल सकते हैं, सेंट्रल टाइप का प्लेसेंटा भी बोल सकते हैं। क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ सुपरफिशियल है, तो यहाँ वाला पोर्शन और यहाँ वाला पोर्शन इस तरह से बनी हुई रहेगी वॉल। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बनी हुई रहेगी। अब मैं अगर बात कर रही हूँ इस रीजन की, सपोज मैंने बोला ये है मेरा एम्ब्रियो, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, बिल्कुल सेंट्रल में ये दिख रहा है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं सेंट्रल प्लेसेंटा। ठीक बात है, सेंट्रल प्लेसेंटा है क्योंकि बीच में बिल्कुल सेंटर में देखने को मिल रहा है, यूटेरस की वॉल में देखने को मिल रहा है इम्प्लांटेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मैंने बोला ये सेंटर में है, सतह पे ही जुड़ा हुआ है, तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे होते हैं मांसाहारी प्राणी और मंकी।
मांसाहारी प्राणी और मंकी जो है वो इनके एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल कार्निवोरस एंड मंकीज। अब दूसरा टाइप का प्लेसेंटा है, आप बोल रहे हो इसे एक्चुअल में एक्सेंट्रिक, यानी कि इसे आप सेंट्रल नहीं बोल सकते, अकेंद्रीय बोल सकते हो, यानी कि केंद्र में नहीं है, किसी एक साइड में है। तो ऐसा मैं स्ट्रक्चर वापस से बनाती हूँ, ऐसा ऐसा ठीक है, किसी एक साइड में चला गया। साइड में भी कहाँ, पॉकेट के अंदर जाके धंस जाता है, पॉकेट नुमा संरचना में जाकर अगर ये धंस जाता है तो इस टाइप का प्लेसेंटा क्या कहलाएगा, साइड में गया, ये सही बात है, साइड में चला गया। अब तीसरे प्रकार का प्लेसेंटा जो आता है हमारा, वो आता है अंतराली प्रकार का, इंटरस्टिशियल टाइप का। तो इंटरस्टिशियल टाइप के प्लेसेंटा में क्या होता है, बहुत इंटीमेट कांटेक्ट देखने को मिलेगा, इंटीमेट कांटेक्ट देखने को मिलेगा। और जब इंटीमेट कांटेक्ट बहुत अच्छे से उत्तक एक दूसरे से दोनों उत्तक जुड़े हुए हैं, तो इस टाइप के प्लेसेंटा को आप देख सकते हो कांटेक्ट बहुत इंटीमेट है दोनों टिश्यूज़ के बीच में। तो दोनों टिश्यूज़ के बीच में जब इंटीमेट कांटेक्ट होगा तो ये इस तरह से अटैच्ड रहेगा, ठीक बात है। यहाँ पे इतना इंटीमेट कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, इस तरह की संरचना देख रहे हैं जहाँ पे एक पॉकेट के अंदर, एक पॉकेट गुहा संरचना में धंस चुका है। लेकिन यहाँ तक आते आते आप देखोगे बहुत इंटीमेट कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, एक सिर्फ पॉकेट के अंदर धंसा है, एक में इंटीमेट कांटेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप से जो इंटीमेट कांटेक्ट वाला है एग्जाम्पल, ये ह्यूमंस में हमें देखने को मिलेगा, ह्यूमंस में देखने को मिलेगा, ये हमें पिग एक्सेट्रा में देखने को मिल सकता है, राइट। तो इस टाइप की तीन प्लेसेंटा हैं। सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से है इसलिए सेंट्रल भी बोलते हैं, पॉकेट में घुस जाता है, केंद्र में नहीं रहता, सेंटर में नहीं रहता, तो इसे हम बोल देते हैं क्या, एक्सेंट्रिक। और अगर बिल्कुल अंतराली है, धंसा हुआ एक दूसरे के अंदर दोनों टिश्यूज़, तो उसे हम बोल देंगे इंटीमेट कांटेक्ट वाला प्लेसेंटा है, एंड इसे हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा। नाउ फर्स्ट बेसिस हुआ इम्प्लांटेशन के आधार पर प्लेसेंटा। अब दूसरा बेसिस होता है इंटीमेसी के आधार पर प्लेसेंटा, कि एक्चुअल में घनिष्ठता के आधार पर प्लेसेंटा को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं बेसिस पर। तो घनिष्ठता के आधार पर, इंटीमेसी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी हम प्लेसेंटा को देखेंगे। यहाँ पे भी प्लेसेंटा तीन प्रकार के होंगे। पहला होगा डेसिडुएट, पहला टाइप है डेसिडुएट। दूसरा टाइप है नॉन डेसिडुएट, और थर्ड टाइप है कॉन्ट्रा डेसिडुएट। सीधी सी बात है, नाम से ही सब कुछ पता चल जाएगा। डेसिडुएट यानी कि सीधी सी बात, ऐसा प्लेसेंटा जिसमें टिश्यूज़ को लॉस होगा, उत्तकों को हानि होगी, टिश्यूज़ लॉस होगा, उत्तक हानि में जाएंगे। इस टाइप का प्लेसेंटा जहाँ देखने को मिलेगा उसे हम बोलेंगे डेसिडुएट। नाउ नॉन डेसिडुएट में टिश्यूज़ को इतना लॉस नहीं होगा, लॉस देखने को, हानि देखने को इतनी नहीं मिलेगी। वहीं कॉन्ट्रा डेसिडुएट को देखेंगे हम, डेसिडुएट की ही अपर क्लास है ये, उसे हम देखेंगे।
तो सीधी सी बात, सबसे पहली बात करती हूँ मैं डेसिडुएट प्लेसेंटा, इसे आप पाती प्लेसेंटा भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि इंटरस्टिशियल, पहली बात तो इंटरस्टिशियल कॉन्टैक्ट है, यानी कि अंतराली तरीके से दोनों साइड से टिश्यूज़ जुड़े हुए हैं, दोनों साइड के ऊतक आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो प्लेसेंटा का निर्माण कर रहे हैं। तो उस अवस्था में हम देखेंगे कि सीधी सी बात एक माइंड में आती है, टिश्यूज़ का लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉन्टैक्ट कैसा है? इंटीमेट है। तो जब पार्चुरेशन होगा, जब बेबी बर्थ होगा, पार्चुरेशन के टाइम पे, या फिर आप बोल सकते हो बेबी बर्थ के टाइम पे, जब प्लेसेंटा निकल कर आएगा बाहर, प्लेसेंटा उखड़ कर आएगा मदर के टिश्यू से, तो जब प्लेसेंटा उखड़ कर बाहर आएगा तो उस कंडीशन में, प्लेसेंटा बाहर आने की कंडीशन में हम क्या देखेंगे? ब्लड भी साथ में आएगा। क्यों ब्लड साथ में आ रहा है? बिकॉज टिश्यूज़ का लॉस हो रहा है, मदर के टिश्यूज़ का लॉस हो रहा है। मदर के टिश्यूज़ का लॉस हो रहा है तो वहाँ से टिश्यूज़ उखड़ के आएंगे, टिश्यूज़ उखड़ के आएंगे तो सीधी सी बात है ब्लड लॉस भी होगा, तो ब्लड लॉस भी होगा तो ब्लड भी बाहर एक्सक्रीट आउट होगा। तो इस टाइप के प्लेसेंटा में क्योंकि कॉन्टैक्ट कैसा है? इंटरस्टिशियल है, अंतराली प्रकार का है, तो उस टाइप के प्लेसेंटा में हमें देखने को मिलेगा इस तरह की चीज़। और ये प्लेसेंटा मोस्टली, हम आपको पता है इंटरस्टिशियल, अभी लास्ट एग्जाम्पल पे पढ़ा है हमने इंटरस्टिशियल प्लेसेंटा जिसमें था, यानी कि ये भी मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिल सकता है? ह्यूमंस में, कैट में, डॉग में, एट्सेट्रा में देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे अपन नॉन डेसिडुएट की, यानी कि इसे हम बोलते हैं अपाती प्रकार का प्लेसेंटा। अपाती प्रकार का है, यानी कि यहाँ पे टिश्यूज़ को इतना लॉस नहीं है, यानी कि सीधी सी बात है कॉन्टैक्ट कैसा है? सुपरफिशियल है, सेंट्रल वाला कॉन्टैक्ट है, ऊपर ऊपर से सतह से कॉन्टैक्ट है। तो जब बेबी बर्थ होगा, पार्चुरेशन होगा, तो पार्चुरेशन के टाइम पे क्या होगा? सीधी सी बात, पार्चुरेशन के टाइम पे उखड़ के आएंगे टिश्यूज़ या नहीं आएंगे? जब कांटेक्ट इतना इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, जब कांटेक्ट इतना गहरा नहीं है, तो टिश्यूज़ क्या होंगे? उखड़ कर नहीं आएंगे। उखड़ कर भी आएंगे तो ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आराम से वो गर्भाशय की भित्ति से, यूटेरस की वॉल से बाहर निकल कर आ सकता है प्लेसेंटा, राइट। तो सीधी सी बात, इतनी क्षति यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो हॉर्स में, काऊ में, बफेलो में, इनमें आपको ये वाले देखने को मिलेंगे, इस टाइप का प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। वहीं कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा बोल रहे हो तो यहाँ पर विपरीत पाती भी बोलते हैं इसको। विपरीत पाती की बात जब हम करते हैं तो विपरीत पाती है, यानी कि कॉन्ट्रा डेसिडुएटेड, डेसिडुएट का भी एक अपर वर्जन है यहाँ पर, और डेसिडुएट का जब अपर वर्जन होता है तो डेसिडुएट के अपर वर्जन में क्या होगा? यहाँ पे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश है अच्छा वाला, यहाँ पे जब मैं बात करूँगी, इस जगह जब मैं बात करूँगी तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इससे भी गहरा है, इससे भी ज़्यादा इंटीमेट कॉन्टैक्ट है। तो इंटीमेट कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक बात है। और जब इंटीमेट कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे? जब पार्चुरेशन होगा, बेबी बर्थ होगा, तो पार्चुरेशन के समय पे क्या होगा? दोनों, इवन भ्रूण का भी और इवन माता का भी, एम्ब्रियो का भी और मदर का भी, दोनों के ही जो टिश्यूज़ हैं वो उखड़कर बाहर आएंगे, तो क्षति पहुंचेगी, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचेगी। तो दोनों साइड से गहरा संबंध होने की वजह से टिश्यूज़ दोनों साइड से उखड़ कर आएंगे और इस तरह का प्लेसेंटा कहलाएगा कॉन्ट्रा डेसिडुएट। एग्जाम्पल इसका हो सकता है टाल्पा, ठीक है। तो इंटीमेसी के आधार पर हमने 3 प्रकार के प्लेसेंटा देखे। पहला डेसिडुएट जिसमें ब्लड लॉस होता है, दूसरा नॉन डेसिडुएट जिसमें इतना ब्लड लॉस नहीं होगा क्योंकि कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश ज़्यादा नहीं है, और तीसरा कॉन्ट्रा डेसिडुएट जो विपरीत पाती की तरह प्रेजेंट रहेगा।
ठीक है। अब बात करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाय के आधार पर कि विलाय के आधार पर किस टाइप से प्लेसेंटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो थर्ड बेसिस रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाय। विलाय का सूक्ष्म रसांकुर का जो वितरण है वो किस तरह से रहता है ये हमें देखना है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाय। सूक्ष्म रसांकुर का वितरण। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब रसांकुर की बात कर रही हूँ मैं, तो रसांकुर के बेसिस पर हमें यहाँ पर 4 टाइप के प्लेसेंटा देखने को मिल सकते हैं। ठीक बात है। सबसे पहली बात करूँगी मैं, सबसे पहला प्रकार का जो प्लेसेंटा देखने को मिलेगा वो मिलेगा मुझे कॉटिलेडनरी, बीजाणु प्रकार का। दूसरा जो प्लेसेंटा देखने को मिलेगा वो मिलेगा मुझको डिफ्यूज प्रकार का, विस्तृत प्रकार का, डिफ्यूज प्लेसेंटा। तीसरा जो देखने को मिलेगा वो मुझे मिलेगा जोनरी प्रकार का, जोन में डिवाइडेड रहेंगे, ठीक है। और चौथा लास्ट जो मुझे मिलेगा प्लेसेंटा वो मुझे मिलेगा किस टाइप का, सीधी सी बात है डिस्क टाइप का, डिस्कॉइडल टाइप का प्लेसेंटा मिलेगा। अब एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं इन चारों प्लेसेंटा की। देख रहे हैं हम सिंपल सा स्ट्रक्चर, डिफ्यूज टाइप का फैला हुआ है चारों तरफ, कॉटिलेडनरी टाइप का बीच बीच में प्रेजेंट है, बीजपत्री प्रकार का बोलते हैं इसको प्लेसेंटा, डिस्कॉइडल टाइप का एक डिस्क शेप में प्रेजेंट है, और जोनरी टाइप का एक जोन बेल्ट के रूप में प्रेजेंट है। तो ये 4 टाइप के प्लेसेंटा हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब मैं बात कर रही हूँ विलाय का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो एलेंटोकोरियन पर होना चाहिए विलाय का डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्चुअल में एक बार बात कर लेते हैं एलेंटोकोरियन क्या है। एलेंटोकोरियन ऐसी मेम्ब्रेन जहाँ पे एलेंटॉइस के साथ मिलकर, आपने पढ़ लिया एलेंटॉइस, उसके साथ मिलकर कोरियन मेम्ब्रेन, एलेंटॉइस के साथ मिलकर कोरियन मेम्ब्रेन विलाय जैसी संरचना बनाने लगती है, तो उसे हम बोलते हैं एलेंटोकोरियन मेम्ब्रेन। और एलेंटोकोरियन मेम्ब्रेन पे विलाय की जैसी उपस्थिति है, जैसा वितरण है, जिस भी प्रकार का विलाय है उसके आधार पे हम उसे बोलेंगे वही टाइप का प्लेसेंटा आगे जाकर बनेगा। सीधी सी बात है। अब देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, डायग्राम हमने देख लिया कैसा होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉटिलेडनरी है, तो कॉटिलेडनरी में कॉटिलेडॉन जैसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, यानी कि बीच बीच में आप बोल सकते हो बीज पत्र जैसे होते हैं वैसे स्ट्रक्चर ग्रुप में विलाय के मिलेंगे, संरचना मिलेगी रसांकुर की, ठीक है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है तो कॉटिलेडनरी। कॉटिलेडनरी मेनली हमें मिलेगा रुमिनेंट्स में, काऊ बफेलो में मिल सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे डिफ्यूज टाइप की, तो डिफ्यूज टाइप का प्लेसेंटा हमें ऐसा मिलेगा जिसमें पूरे एलेंटोकोरियन सरफेस पर, सतह पर विलाय डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे।